नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में बेखौफ अपराधियों का डर कहर बनकर बिहार के लोगों पर टूट रहा है, जहां बिहार के विभिन्न जिलों से आए दिन आपराधिक घटनाओं की खबरें निकलकर सामने आ रही है। यहां तक कि बिहार का मुख्य केंद्र यानी कि राजधानी पटना भी अब सुरक्षित नहीं है। बिहार के लोग दहशत में जीने को मजबूर है और आए दिन बिहार की प्रशासन और विधि व्यवस्था पर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। और अब एक बार फिर से ताजा मामला बिहार के पूर्णिया से, जहां जमीन कारोबारी और विधानसभा प्रत्याशी की बेखौफ अपराधियों ने हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद शव को पेड़ से लटका दिया है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच चुका है। स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल शुरू हो गई है, छापेमारी का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन अभी तक बातें सामने नहीं आ पाई है कि आखिरकार वजह क्या थी इस हत्या के पीछे और ये बेखौफ अपराधी कहां से आए थे और इन्होंने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। दरअसल पूर्णिया में जमीन कारोबारी की हत्या कर बदमाशों ने शव को आम के बगीचे में पेड़ से लटका दिया। बुजुर्ग अजीमुद्दीन आलम के शव को सहायक खजांची क्षेत्र के माधोपाड़ा में रिजवान मस्जिद के पास स्थित साहेब बगान से बुधवार को बरामद किया गया। बुधवार की सुबह स्थानीय लोगों ने उनके शव को बगीचे में पेड़ से लटकते देख परिजनों को इस बात की सूचना दी। अजीमुद्दीन, जो कि 60 वर्ष के थे, रशी चौक कलाली मोड़ के निवासी थे। वो 1955 में समता पार्टी से विधायक का चुनाव सदर विधानसभा क्षेत्र से लड़ चुके थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर छानबीन शुरू कर दी है। अजीमुद्दीन के बड़े बेटे मोहम्मद आफ्ताब आलम की सूचना पर सहायक खजांची पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। आफ्ताब ने बताया कि मंगलवार की शाम करीब 5 बजे उनके पिता घर से काम पर जाने की बात कहकर निकले थे। बुधवार की सुबह 8:30 बजे उन्हें पिता का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उनकी हत्या कर उनके शव को पेड़ से लटका दिया गया है। कहा कि लाइन बाजार स्थित कुंडी पुल के पास 2 कट्ठा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आपको बता दें कि छोटे भाई मेहताब की पत्नी से भी संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। मेहताब दिल्ली में रहकर काम करता है और वर्षों से अपनी पत्नी को छोड़ चुका है। उसकी पत्नी संपत्ति अर्जित करने के लिए उसके पिता से अक्सर विवाद करती रहती है। मंगलवार की शाम जब उसके पिता घर से निकले थे तो वो भी घर पर नहीं थी। उनके पिता के निकलने के 1.5 घंटे के बाद वो वापस लौटी थी। स्थानीय लोगों ने कहा कि 2 वर्ष पूर्व अजीमुद्दीन की पहली पत्नी की मृत्यु होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। उन लोगों ने यह भी बताया कि मरने वाले की दूसरी शादी करने के बाद घर में संपत्ति के मामले को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि अजीमुद्दीन अपने बच्चों और बहुओं को छोड़ नई पत्नी के साथ अलग रहने लगा। आशंका है संपत्ति के विवाद को लेकर ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है। बहरहाल थानाध्यक्ष रंजीत महतो ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि अजीमुद्दीन ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जमीन विवाद के एंगल पर भी अनुसंधान किया जा रहा है, पारिवारिक सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। ये पूरा ताजा मामला बिहार के पूर्णिया जिले से है, जहां विधानसभा का चुनाव लड़ चुके अजीमुद्दीन की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उसके शव को पेड़ से लटका दिया जाता है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि आत्महत्या है या हत्या। हालांकि उसके बेटे का कहना है कि जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। उनके पिता आत्महत्या नहीं कर सकते। ये पूरा मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है, जहां संपत्ति को लेकर बीते कुछ सालों से विवाद छिड़ा हुआ था और आज अजीमुद्दीन का जो शव है वो आम के पेड़ पर लटका हुआ मिला है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, छानबीन करने की कोशिश की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस पूरी घटना के पीछे की असली वजह क्या है। फिलहाल के लिए इस बड़ी अपडेट में इतना ही है। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।